श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी महीने में पड़ रही है माघ महीने की पूर्णिमा, मतलब कि माघी पूर्णिमा, जो कि दोस्तों 24 फरवरी 2024 के दिन है, जिस दिन पड़ रहा है दोस्तों शनिवार। अब दोस्तों माघी पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व होता है और ये भी बड़ी पूर्णिमाओं में से एक पूर्णिमा मानी जाती है। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी माह की पूर्णिमा 24 फरवरी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिन विश को अगर आप लोग इस दिन करेंगे तो निश्चित ही आपके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी नहीं होगी। हमेशा शुभ समृद्धि बनी रहेगी, खुशहाली आपके घर परिवार में आएगी। तो इसीलिए आप लोग इन उपाय को अच्छे से सुनिएगा और जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इस दिन माघी पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला सबसे बड़े उपाय के बारे में दोस्तों, जो कि है एक दीपक वाला उपाय। अब दोस्तों ये एक दीपक वाला उपाय कैसा है और किस लिए है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी आप जान लीजिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में धन की, पैसों की बहुत ज्यादा समस्या रहती है। चाहे वो ऐसी समस्या हो कि भाई घर में पैसा आता ही ना हो, चाहे वो ऐसी समस्या हो कि भाई घर में पैसा आता तो है पर कहां पर चला जाता है पता नहीं चलता, या घर में पैसों की वजह से बहुत लड़ाई झगड़ा होता है क्योंकि पैसों की बहुत कमी है, घर में कोई अच्छे से काम करने वाला नहीं है। तो भाई आप लोगों को ये दिन नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि शनिवार के दिन पड़ रही है माघी पूर्णिमा, इसीलिए इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। तो दोस्तों एक दीपक वाले उपाय में आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको यहाँ पर ये वाला जो उपाय है ये शाम के समय प्रदोष काल में करना है, सुबह नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को क्या करना है कि आपके घर के पास में जो भी एक पीपल का पेड़ हो, किस चीज का पेड़ हो, पीपल का पेड़, ध्यान से सुनना, पीपल का पेड़, जो पीपल का पेड़ हो वो भी पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए ना। आपने पीपल का पेड़ ढूंढ लिया, पीपल का पेड़ ढूंढने के बाद दोस्तों आपको अब अपना भाई दीपक तैयार करना है उपाय के लिए। अब भाई आप पूछोगे दीपक कैसा तैयार करना है, क्या आटे का दीपक लेना है या मिट्टी का दीपक लेना है? तो देखिए अगर उचित कहा जाए तो भाई मिट्टी का दीपक लेना चाहिए, और अगर मिट्टी का दीपक ले रहे हो तो नया दीपक लेना पड़ेगा। और अगर आप लोग ये कह रहे हो कि भाई हम तो सिर्फ बत्ती बनाकर लेकर जाएंगे और मंदिर में ही जो मतलब पेड़ के नीचे जो दीपक रखे हुए होंगे हम उन्हीं में अपनी बातें लगाएंगे, ऐसा अगर आप लोग करोगे तो भाई आपको उस दीपक का जो है कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि भाई आपको नहीं पता कि जिस दीपक में आप अपनी बत्ती लगाने वाले हो, ये बात उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो लोग अपने घर से बत्ती बनाकर तो लेकर जाते हैं पर मंदिर में जाकर दीपकों के अंदर जो है बात ही रख देते हैं। ये बात खुद पंडित जी ने ही समझाई हुई है कि भाई अगर आप लोग ऐसा करते हो तो भाई मंदिर में किस दीपक में किस तेल का दिया जलाया गया है आपको नहीं पता, ना ही हम पता लगा सकते हैं। इतने सारे दीपकों में से जब किसी भी आप घी के दीपक में तेल का दीपक जाकर जला देते हैं तो भाई वो दीपक का फल आपको नहीं मिल पाता है ना। इसीलिए दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ यही माना जाता है कि हम अगर कोई दीपक भगवान के लिए जला रहे हो तो वो आटे का दीपक तैयार कर लें। हाँ, अगर आपके पास नया मिट्टी का दीपक है तो वो आप ले सकते हो, अन्यथा एक मीडियम साइज का आटे का दीपक आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, जो आटे गूंदते हो ना आप लोग, दीपक बनाने के लिए उस आटे के अंदर आप लोगों को कुछ भी चीज नहीं मिलानी होती है, इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। तो भाई आप लोग क्या क्या समझ गए कि भाई हमें एक आटे का दीपक तैयार करना है। अब इस आटे के दीपक के अंदर हमें क्या डालना है, मतलब कि जो है गोल बाती रखना है या लंबी बातें रखना है। उससे पहले एक बात और समझ लो कि अगर आपके घर में ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा दुख और परेशानी किसी एक ही व्यक्ति के ऊपर आ रही है या घर परिवार पर भी आ रही है तो भाई आप लोग कहीं ना कहीं ये समझ सकते हो कि शनि भगवान आपसे नाराज है। तो भाई शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी जो है मतलब इस दिन कहा जाता है ये वाला जो लगाते हैं जो भी व्यक्ति, उनको कभी भी शनि परेशान नहीं करता है। तो भाई उनके लिए भी ये महत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला उपाय, क्योंकि ये दीपक बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है क्योंकि माघी पूर्णिमा है, शनिवार का दिन है भाई।
सोने पे सुहागा वाला दिन है। तो भाई आप लोगों को ऐसा मौका तो नहीं छोड़ना चाहिए। आपको क्या करना है? आपको दीपक बनाना है। दीपक आपने बनाया, उसके अंदर आपको रखनी है गोल बाती। क्या रखनी है? गोल बाती रखनी है। तो गोल बाती आप लोगों को ऐसा करके रखनी है। अब इसके अंदर डालोगे क्या चीज? तो यहाँ हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको शुद्ध देसी गाय की घी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को डालना है सरसों का तेल। क्या डालोगे? सरसों का तेल। ध्यान से सुन लीजिए, सरसों का तेल आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। क्या करना है? दीपक को तैयार करके सरसों का तेल डालकर तैयार कर लेना है। शाम के समय कितने बजे से कितने बजे तक? लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ड्यूटी पे जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, किसी किसी काम पे जाते हैं, तो वो लोग लेट हो जाते। तो भी अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो ना, तो आपको कोई उपाय करने के लिए ऐसा नहीं कि यार भगवान आपको आपकी सुनेंगे, नहीं। आप थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हो तो 7:30 या 8 बजे तक आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, पर इससे ज्यादा लेट मत करना। तो भाई उपाय की आपकी तैयारियां हो गई। 7:30-8 बजे तक भी आप उपाय करोगे चलेगा, पर 6 से 7 के बीच में आप उपाय को कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आप लोग अपने साथ में एक माचिस जरूर लेकर जाना। ये बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। उपाय को करने में भी जो वो दीपक वाला उपाय, उसमें वो किसी की मदद ले लेते हैं। जब आप किसी उपाय को करने में किसी की मदद ले लोगे ना, तो आपके उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को ही मिल जाएगा जिसने आपकी मदद की होगी। तो इसीलिए दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना कि आप जो उपाय कर रहे हो वो पूर्ण रूप से आपको ही करना है, किसी और से नहीं करवाना है, ना ही मदद लेना है। तो अपने उपाय कर रहे हो तो अपने घर से ही माचिस आप लोगों को लेकर जाना है। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो अपने घर से क्या लेकर जाना है? आप लोगों को माचिस लेकर जाना है। माचिस लेकर आप अपने से निकले। तो भाई जैसे ही आप लोग अपने घर से निकलोगे तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना है। पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंचते हो तो क्या सीधा हमें वहां पर जाकर दीपक जला देना है? थोड़ा इतनी जल्दी नहीं करना है, थोड़ा आराम से लगाना है। आप पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे, पहले भगवान के दर्शन करो। भगवान विष्णु और माता जो है यहाँ पर लक्ष्मी जी का प्रार्थना करो, क्योंकि शनिवार का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास रहता है। और यही दिन हमारे जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करने का भी होता है। शनि देव अगर आपको परेशान कर रहे होते हैं, वो आपसे दुखी होते हैं, तो भाई वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब वो आपको फिर परेशान नहीं करते हैं इस दीपक को जलाने के बाद हैं ना। तो भाई आप अपने मन में जिस काम के लिए उपाय कर रहे हो वो काम सोच लेना और इस दीपक को निकालना, पहले दीपक जला लेना। ठीक है, दीपक आप किसी भी पूजन वाली थाली में किसी पात्र में रखकर ला सकते हैं ना। तो भाई वहां पर पहुंचकर ही आपको दीपक जलाना है। घर पर मतलब घर से दीपक जलाकर नहीं ले जाना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका दीपक जहां पर तैयार हो जाएगा, दीपक जैसे ही तैयार होता है दीपक आप जला दीजिएगा। जलाने के बाद क्या आपको इस दीपक से आरती करना है? उतार भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस दीपक से आरती भी उतार सकते हो। चाहो तो ऐसे ही भगवान का नाम लेकर भी रख सकते हो, शनिदेव का नाम लिखकर रख सकते हो, या तो आप माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के लिए कर सकते हो। देखो ध्यान से सुनो, अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए कर रहे हो, धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का नाम जरूर ले लेना। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपको शनि परेशान कर रहे हैं या शनिदेव को प्रसन्न करना है, तो भाई उनका नाम लेते हुए आप फिर इस दीपक को से प्रार्थना करना कि आपके जीवन में कभी कोई दुख परेशानी ना आए। तो इस तरीके से आप लोगों को ये उपाय करना है, पर मनोकामना एक ही सोचना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दीपक जैसे ही जला देते हो, पेड़ वृक्ष के नीचे जो रख देते हो। हाँ, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना कि कभी भी दीपकों को बिल्कुल वृक्ष से चिपका कर नहीं रखना है। जिस तरीके से हमें आंच लगती है, हम अगर आग के पास जाएंगे तो हमें आंच लगेगी ना, उसी प्रकार से अगर आप पेड़ के पास भी दीपों जलाते हो तो भाई अगर इतने पास में जलाया कि भाई उसको आंच लग रही है, तो भाई उसको भी आंच लगती है।
फिर आपको उपाय करने का फल मिल पाता है। इसलिए दीपकों को भी थोड़ा दूरी बनाकर रखा करो ताकि वृक्षों को भी, पेड़ों को भी आंच ना लगे। आपके उपाय से आपको फल मिले पर किसी को दुख ना हो, इस बात का भी आपने उपाय को करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। ये उपाय को करने का बहुत ही अच्छा समय है। बहुत आसान उपाय है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। घर का मुख्य रूप से कोई एक व्यक्ति अगर उपाय को करेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सभी घर के सदस्य को ये वाला उपाय करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई मुख्य सदस्य, घर की जो माताएं बहनें होंगी वो ये वाला उपाय सकती हैं, उनको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों माघी पूर्णिमा है, तो भाई विशेष रूप से आपको एक काम तो जरूर करना है। अब वो काम क्या है वो आप लोग भी जानते होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे। वो काम है दोस्तों शुद्ध देसी गाय का दूध। अब शुद्ध देसी गाय का दूध हमने क्यों बोला? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे पूर्णिमा के दिन, विशेष रूप से माघी पूर्णिमा, दोस्तों माघी पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमाओं में से एक मानी जाती है। इस दिन दोस्तों अपने घर में शुद्ध देसी गाय के दूध से बनी हुई सामग्री तो जरूर बना ही चाहिए। अब आप पूछोगे, क्या हम भैंस का दूध नहीं ले सकते? क्या हम और किसी चीज का दूध नहीं ले सकते? क्या हम थैली का दूध नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर आप भगवान को भोग इस दिन लगाना चाहते हो, चंद्रदेव को भोग लगाना चाहते हो अपनी इस शुद्ध देसी गाय के दूध से बनी हुई किसी सामग्री का, तभी आप लोगों को किसी डेयरी पे जाकर अच्छी शुद्ध देसी गाय को ढूंढकर उसका दूध निकलवा कर लाना पड़ेगा। भले ही थोड़ा सा महंगा मिले पर उसका दूध निकलवा कर लाओगे ना तो ही आपको उपाय का अच्छा फल मिल पाएगा। क्योंकि जो दूध थैली में आता है उसकी गारंटी नहीं ले सकते कि भाई उस थैली के अंदर सिर्फ गाय का ही दूध है या गाय और भैंस का मिला हुआ है या भैंस के अलावा भी और किस चीज का दूध है आपको नहीं पता है। तो इसीलिए आप अगर थैली वाला दूध भी किसी उपाय में उपयोग करते हो ना तो भाई उसका कोई गारंटी नहीं है कि भाई वो उपाय आपके लिए काम कर जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश किया करो भगवान शिव जी के कार्यों में, उपायों में आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का दूध ही इस्तेमाल करना है, भैंस का भी इस्तेमाल नहीं करना है। दूध जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गौ माता का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो करना क्या? तो देखिए दोस्तों, सुबह के समय आप लोगों को उस दूध से खीर बनानी है। किस चीज की खीर बनाओगे? विशेष रूप से चावल की खीर बनाओगे। जब वह चावल की खीर आपके घर में बन जाती है, और ध्यान रखना माताएं बहनें ही इस खीर को बनाएंगे और स्नान करके बनाएंगी, वरना स्नान किए अपने घर में उस दिन प्रवेश भी मत कीजिएगा। तो भाई आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहली चीज यहाँ पर आप ये बात भी समझ लीजिए, इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का भी हमें विशेष फल मिलता है, पुण्य मिलता है। तो इस दिन अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी हो, पवित्र नदी हो, वहां पर आप लोग स्नान जरूर कीजिएगा। पर अगर आप लोग ना भी जा पाए तो आपके घर में गंगाजल अगर उपस्थित हो तो भाई जिस जल से आप लोग नहाने वाले हैं उस जल के अंदर एक जो है ढक्कन थोड़ा सा गंगाजल डाल लीजिएगा, फिर उस जल से स्नान कीजिएगा। आपको पूर्णिमा के दिन इस जल से स्नान करने का, क्योंकि जब गंगाजल की एक भी बूंद किसी भी जल में जली जाती है तो पूर्ण रूप से गंगाजल बन जाता है। तो भाई अगर आप उस जल से इस दिन स्नान करोगे तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। ठीक है, तो स्नान करने के बाद ही आपको अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करना है, साफ सफाई करना है। उसके बाद फिर इस खीर को, खीर जैसे ही आपकी बन जाती है तो सीधा खाना नहीं है, इसका पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। अपने घर में भगवान जी जो बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले आपको इस खीर का भोग लगाना है। भोग जैसे ही लग जाए फिर इस खीर का जो प्रसाद है आपने जो बनाया है अपने घर के सभी सदस्यों को जो है भोजन के रूप में या प्रसाद के रूप में आप लोग दे सकते हो। इस दिन खीर बनाने का विशेष महत्व होता है। भगवान प्रसन्न होते हैं कि भाई आज पूर्णिमा के अवसर पर, विशेष रूप से माघी पूर्णिमा के अवसर पर इस घर में शुद्ध से खीर बनी है और उसका भगवान को भोग भी लगा है, तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो भाई आप लोग ये काम जरूर विशेष रूप से कीजिएगा। इसी काम को आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और भोग लगाकर मतलब इसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, विशेष फल मिलता है। बाकी दोस्तों इन सभी उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समझ से परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।